मैंने आपको बताया ना कि मैं अस्पताल में हूँ। कैसे हूँ आपके पास में? आपके काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपकी गाड़ी वापस कर दूंगा। कैसी हैं आप भाभी? मेरी डॉक्टर से बात हुई, मामूली सी चोटें और कुछ इन्फेक्शन की वजह से यहां रखा हुआ है। कल छुट्टी हो जाएगी। उमर, अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है तो वादा करो तनेर को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं छोड़ूंगा। भूलना मत, ठीक है? कुछ नहीं होगा आपको। मैं जानता हूं कि काफी डर गई हैं आप, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। अरे मत रोएं आप, चुप हो जाए, देखिए मत रोएं। बहुत डर गई थी उमर। भाभी मेरी बात सुने, मैं हूं ना आपके पास, ठीक है? आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। डर गई थी भाभी देता मुझे वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है उमर? मत रोएं, मुझे देखें, आंखें खोलें अपनी, मेरी बात सुने। देखिए जो होना था वो हो गया, अब आप बिल्कुल महफूज हैं, डरने की जरूरत नहीं आपको। क्या कोई और बात है जिसकी वजह से आप परेशान हो रही हैं? भूल जाए सब, पुरसुकून हो जाए, ठीक है? कुछ भी मत सोचिए अब इसके बारे में। कोई भी बात अगर आपको परेशान करेगी तो आप मुझे बताएंगी। नहीं, तुम मुख्तलिफ हो सबसे उमर, तुम उन जैसे नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम शफकत जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान उमर, सच में। घर जाकर बात करेंगे। अब आप आराम करें, ठीक है? मैं यहीं पर हूं, ठीक है? सो जाएं आप। ठीक है। ख्याल से जिहान। चलो आओ। हर चीज़ के लिए शुक्रिया तुम्हारा उमर। शुक्रिया यहाँ होने के लिए। किसी भी चीज की जरूरत हो बताना। गुलरू होश में आ गई है। क्या वाकई में? वो बिल्कुल ठीक है ना? बताएं मुझे, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है ना वो? हाँ वो ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आखिर तुम हो कौन? हाँ, गुल्लू को हवेली से उठाकर तुम हॉस्पिटल ले आए। मैंने तुम्हें वहां देखा था। हॉस्पिटल में अंदर तुम्हें जाने कैसे दिया? हाँ? डॉक्टर हूं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलिए उठ जाइए। आराम से चलिए। अरे ठीक हूँ मैं बाबा। शाबाश, आराम खुदा से। का शुक्र है हम किसी बड़े नुकसान चले आ से जाए बच गए। आराम से। घर जाते ही फातिमा खाला से कहकर सबसे पहले गुलरू की नजर उतरवाऊंगी।
नजर उतारेंगी? हाँ, इंसान को नजर भी लग जाती है। आपा, आपको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए वैसे? क्यों ना हम एक हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं और हवेली के ऊपर से अपनी बहन की नजर उतरवाते हैं। हाँ, सोचिए जरा, फातिमा आंटी हेलीकॉप्टर से आ रही है मेरी नजर उतारने के लिए। अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। लड़कियों अच्छा बस ठीक है, चलो जल्दी से अपना सारा सामान समेट। गुल्लू जो कह रही है उसको बाद में देखेंगे। चलो आओ आओ, शाबाश, आओ बच्चों आओ। इस बारे में सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी मैं रास्ते में हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। गोखान, जिहान को उछले दरवाजे से अंदर लेकर जाना। गुलफाम साहिबा, क्या हुआ था? शुक्रिया शुक्रिया आप सबके आने के कुछ लिए। बताएंगी? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हट जाइए कैसे please। लगी थी, कुछ तो बताइए। एक बार फिर से आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। लोग जानना चाहते हैं, कुछ तो बताइए। गुलफाम साहिबा, जिहान कहाँ है? हाँ, पिछले दरवाजे से आएगा वो। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की गुलफैम? मेरा दिमाग वैसे ही अपनी जगह पे हाजिर नहीं है इस वक्त। लेकिन ये सब हुआ कैसे और पुलिस ने क्या कहा? शॉर्ट सर्किट हुआ था। खुदा के लिए अब ये बातें बंद कर दीजिए, सब छोड़कर जिहान पर तवज्जो दें। हाँ, ऐसा करो कि ये वहां पर रख दो और इसे यहां से हटा दो, थोड़ा ध्यान से, ठीक है? जल्दी। उफ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ, बताओगे मुझे? घर तब्दील कर रहे हैं, ये सब तो होगा अम्मी। ठेकेदार कहाँ पर है, बुलाया तुमने? जी बुलाया है। इतने बड़े सानहे के बाद यहाँ पर आ गए, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि गुलफेम के लिए भी यहाँ पर एक कमरा तैयार किया जाए। अम्मी, गुलफहम से पहले हमें मैबरू के लिए कमरा तैयार करना चाहिए, वो तकलीफ में है। ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अम्मी, आप जानती हैं यहाँ 9 कमरे हैं और मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या बातें करते हैं। ये बताओ जरा, तुमने कब से लोगों की बातों की परवाह करनी छोड़ दी है? शुक्र है तुम आ गई। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक हूँ मैं अब, शुक्रिया। खुदा का शुक्र है। महबरूरे साहिबा को उनके कमरे में लेके जाओ, आराम से बिस्तर पे लेटाना। उमर बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, खुश आमदीद। अब आ ही गए हो तो दोपहर का खाना हमारे मुझे साथ भूख खा नहीं। लेना। भाई आए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्या आप सब लोग ये कमरा खाली कर सकते हैं? आप भी जरा बाहर चली जाएं। क्या कोई मसला हुआ है तुम्हारे बीच? मैबरू ने तुम्हें जो भी कहा हो, अब उसमें मेरी गलती हो या नहीं, इल्जाम तो तुम मुझ पे लगाओगे। भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया भाई। मैबरू ने तुम्हें यकीनन मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें लगाई होंगी। हाँ, और तुमने उसकी बात मान ली होगी। तुम्हें अपना भाई जो गलत नजर आता है, बस। आपने उनके साथ क्या किया? क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? भाई, जब कल रात आपने उन्हें वहां आग में जलते हुए देखा तो उन्हें वहां जलने के लिए छोड़कर भाग गए। मैं चाहता था वो मर जाए, समझ गए तुम? उसे इसलिए नहीं बचाया मैंने। मैं चाहता था वो जलकर मर जाए तो अच्छा है। हाँ, यही जवाब सुनना चाहते थे ना तुम? सुन लिया तुमने, मर जाए वो। देखो, आज भी जवान लगता हूं मैं। देखो मुझे, सिर्फ नशे की उस एक रात की वजह से। मुझे तो ये तक याद नहीं कि उस रात में था किसके साथ। मुझे तो ये तक भी याद नहीं कि उसने अपने लिए मुज़ाहमत की भी थी या नहीं। 5 महीने बाद मुझे पता चला कि वो उम्मीद से है, जबकि मैं वो रात भूल भी चुका था। उमर, बबो ने जब मुझे मजबूर किया उससे शादी के लिए, उसी दिन से सोच रहा हूं कि ये मर क्यों नहीं जाती। जिस रात उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उस दिन से यही सोचता हूं मैं कि वो मर जाए। समझ आई तुम्हें अब? बाबा की वसीयत ना होती, ये उनकी बात की लाज ना होती। इस औरत के साथ अगर ऐसे ही बांधे रखा मुझे, तो याद रखना तुम सब, यही दुआ रहेगी हर वक्त मुंह पे।